दोस्तों, अमेरिका, चीन, रूस और ईरान जैसे बड़े खिलाड़ी आज जिस बारूद के ढेर पे बैठे हैं, जैसे जंग खेल रहे हैं, अब उसकी चाबी भारत के हाथ लग चुकी है। ईरान और इजराइल जिस संवर्धित यूरेनियम के कुछ ग्राम के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, भारत ने उसी यूरेनियम के पहाड़ जैसे खजाने पर अपना कब्जा जमा लिया है। दुनिया देख रही थी कि यूरेनियम के चंद टुकड़ों के लिए पश्चिम एशिया में किस कदर तबाही मची हुई है, लेकिन इसी बीच भारत ने कजाकिस्तान के साथ मिलकर एक ऐसा समझौता कर डाला है जिसने वैश्विक परमाणु शक्ति संतुलन को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। कजाकिस्तान ने दुनिया की तमाम महाशक्तियों को पछाड़कर भारत को ही अपना सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार चुन लिया है। यह समझौता सिर्फ एक व्यापारिक डील नहीं है, बल्कि इसके पीछे वह बड़ी रणनीति छिपी हुई है जिससे भारत अब पूरी दुनिया की एनर्जी और पावर को कंट्रोल करने की दिशा में बढ़ चुका है। यह भारत के अगले 50 साल की ऊर्जा सुरक्षा का वह ब्रह्मास्त्र है जिसने अमेरिका और चीन जैसे देशों की रातों की नींद ही उड़ा दी है। आज की तारीख में भारत के पास अपनी परमाणु ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद का यूरेनियम भंडार बहुत कम था और हमें हमेशा दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। लेकिन कजाकिस्तान, जो दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक है, उसने भारत के लिए अपने भंडार के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा, तो यहीं से असली खेल शुरू होता है दोस्तों। इसलिए अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे बहुत ही गौर से और ध्यान से सुनिएगा। दरअसल 2026 की शुरुआत होते होते भारत ने यह साफ कर दिया था कि वह अब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आने वाला नहीं है। भारत ने चुपचाप तरीके से कजाकिस्तान के साथ करीब 4 अरब डॉलर यानी हजारों करोड़ों रुपए का समझौता फाइनल कर लिया है, जिसे डील ऑफ द डिकोड कहा जा रहा है। भारत के पास इस समय करीब 24 न्यूक्लियर रिएक्टर काम कर रहे हैं, जिससे हमारी बिजली पूर्ति होती है और सरकार का लक्ष्य इनकी संख्या को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना है। दरअसल कोयले और तेल की बढ़ती कीमतों से छुटकारा पाने के लिए क्लीन एनर्जी यानी न्यूक्लियर पावर ही एकमात्र रास्ता बचा हुआ है और इसके लिए यूरेनियम की लगातार सप्लाई होना सबसे ज़रूरी है। अभी तक भारत को हमेशा यह डर सता रहा था कि अगर वैश्विक बाजार में सप्लाई रुकी तो हमारे परमाणु रिएक्टर ठप पड़ जाएंगे, लेकिन कजाकिस्तान की सरकारी कंपनी कजातुप्रोम के साथ हुए इस धमाकेदार समझौते ने इस टेंशन को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। अब भारत के पास यूरेनियम का इतना बड़ा बैकअप होगा कि हमारे आने वाले नए रिएक्टर भी बिना किसी रुकावट के सालों साल तक बिजली पैदा कर सकेंगे। कजाकिस्तान ने साफ कह दिया है कि उसकी प्राथमिकता केवल भारत है, केवल और केवल भारत। जब दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक किसी एक देश के लिए अपना सबसे बड़ा स्टॉक पूरी तरह से ओपन कर दे तो बाकी दुनिया के लिए मुश्किल बढ़ना तय है। जियोपॉलिटिक्स की नज़र से देखें तो कजाकिस्तान की लोकेशन बहुत ही रणनीतिक है, क्योंकि यह रूस के पास है और मध्य एशिया का सबसे बड़ा पावर हब है। चीन हमेशा से चाहता था कि कजाकिस्तान का यूरेनियम उसके नियंत्रण में रहे ताकि वह वैश्विक न्यूक्लियर सप्लाई चेन को अपने हिसाब से घुमा फिरा सके, लेकिन भारत ने चीन के इस सपने को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। कजाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते अब सिर्फ व्यापारिक नहीं रह गए, बल्कि गहरे रणनीतिक स्तर तक पहुंच गए हैं। जब मध्य एशिया का इतना बड़ा देश भारत के साथ खड़ा हो तो चीन जैसे पड़ोसियों के पसीने छूटने संभाविक है दोस्तों, क्योंकि भारत के पास यूरेनियम का वो हब लग चुका है जिससे भारत का जो ऊर्जा संकट है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और जब ऊर्जा संकट ख़त्म हो जाएगा, ऊर्जा संकट की टेंशन नहीं रहेगी भारत को, तो फिर भारत हर क्षेत्र में तरक्की करेगा, चाहे वो IT सेक्टर हो, AI सेक्टर हो या फिर डिफेंस सेक्टर। भारत हर सेक्टर में दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से तरक्की कर सकता है और भारत के इसी चाल ने दुनिया के खुले बाजार यानी स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त खलबली मचा दी है। आमतौर पर यूरेनियम की कीमतें बहुत ज़्यादा घटती और बढ़ती रहती हैं, लेकिन भारत ने लॉन्ग टर्म डील करके खुद को इस उतार चढ़ाव से पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया है। अब चाहे दुनिया में कहीं भी युद्ध हो, ख़ास बात इस डील की यही है कि चाहे दुनिया में कहीं भी युद्ध हो, कहीं भी कोई महामारी हो, कहीं भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन बनी हो, भारत को हमेशा यूरेनियम सप्लाई मिलती रहेगी और वही सेम रेट पर। यह नहीं कि महामारी आ गई या फिर किसी तरीके से कोई बंदी आ गई, लॉकडाउन आ गया या फिर वैश्विक स्तर पर कोई युद्ध छिड़ा हुआ है, रास्ता नहीं मिल रहा आने का, तो इन सब के होते हुए भी भारत के पास यूरेनियम आता रहेगा। भारत के जो बिजली घर हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो, वो चलते रहेंगे। भारत का जो ऊर्जा ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी होती रहेगी। और सबसे ख़ास बात है इस डील की कि चाहे दुनिया में कोई भी सिचुएशन बना हो, जो प्राइस है उसी प्राइस पे मिलेगा और कभी भी सप्लाई नहीं रुकेगी।
अभी हमने चीन के साथ क्या देखा, चीन ने ईरान के साथ डील कर रखी है। और डील वो ये है कि चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, मौसम कैसा भी हो, कोई इमरजेंसी हो, महामारी हो, कुछ भी हो, ईरान से चीन तेल खरीदता रहेगा। अमेरिका चाह कर भी चीन के जहाज़ों को रोक नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान और चीन के पास डील हो रखी है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये आत्मनिर्भर भारत का वो चेहरा है जो दुनिया को अब दिखाई दे रहा है, जहां वह अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए अब किसी पश्चिमी सिंडिकेट का मोहताज नहीं रहा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संवर्धित यूरेनियम वह चीज़ है जिससे परमाणु हथियार भी बनते हैं और बिजली भी। इसलिए इसकी अहमियत वैश्विक राजनीति में बहुत ज़्यादा है। ईरान पर दुनिया की पाबंदियां सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वह इसके संवर्धन को एक ख़ास स्तर से ऊपर ले जाना चाहता है। लेकिन भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है और कजाकिस्तान के साथ यह समझौता पूरी तरह से शांतिपूर्ण बिजली उत्पादन के लिए ही है। फिर भी दुनिया जानती है कि जिस देश के पास यूरेनियम का इतना बड़ा भंडार होगा, ग्लोबल पॉलिसी में उसकी धाक और उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाएगी। आपको बता दूं कि कजाकिस्तान की ज़मीन के नीचे दुनिया का करीब 40% यूरेनियम दबा हुआ है और वहां से सीधे भारत तक माल पहुंचाना भारत के लिए एनर्जी मैप को बदल देगा। अभी हमारे पास 24 रिएक्टर हैं जैसा कि हमने पहले जाना, लेकिन 2031 तक भारत का लक्ष्य है अपनी परमाणु क्षमता को 3 गुना करने का, यानी मान के चलिए 60 से 70 के करीब। यानी अभी हमारे पास 24 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो हमारे देश भर में बिजली बना कर देते हैं, लेकिन यही 24 से 70 करने का 2031 तक लक्ष्य रखा गया है। अब सोचिए, अभी हमारे पास 24 रिएक्टर हैं जो हमारे देश के लिए ठीक ठाक हैं। अभी हमें बिजली की ज़्यादा तो किल्लत नहीं होती है, हाँ थोड़ी सी कटआउट होती है, लेकिन फिर भी हमारे देश को बिजली की कमी नहीं है अभी। अब सोचिए ये 24 से 70 या फिर 65 के आसपास होंगे तो फिर हमारी जो ऊर्जा ज़रूरत है वो पूरी तरीके से हमारे पास होगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत अब एक ऐसी स्थिति में है जहां वह न सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरी कर रहा है बल्कि आने वाले समय में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्टर भी बन सकता है। यानी हम अपनी बिजली को बेच भी सकते हैं। अपनी न्यूक्लियर रिएक्टर जो सर्विस है उसे अपने पड़ोसी देशों जैसे कि बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, इन जैसे देशों को हम अपने न्यूक्लियर रिएक्टर की सर्विस बेच भी सकते हैं, यानी बिजली बेच सकते हैं हम उनको। कजाकिस्तान ने भारत को अपना सबसे भरोसेमंद साथी मानकर यह साबित कर दिया है कि दुनिया अब भारत की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इस समझौते का एक और मज़ेदार पहलू है दोस्तों, जिसे आपको बहुत ही गौर से सुनना चाहिए। और इस समझौते का मज़ेदार पहलू है रूस, जो खुद एक यूरेनियम का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। उसने भी भारत और कजाकिस्तान के इस नज़दीकी को हरी झंडी दे दी है। इसका मतलब है कि भारत ने रूस को भी अपने राजनीतिक हितों के साथ बैलेंस कर लिया है। वहीं अमेरिका भी चाह कर भी इस डील का विरोध नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भारत के साथ उसके रिश्ते अब एक अलग मुकाम पर हैं। यानी एक तरफ रूस का मौन समर्थन, दूसरी तरफ कजाकिस्तान का खजाना और सामने खड़ा बेबस चीन और अमेरिका। यह 2026 के नए भारत का असली जलवा है दोस्तों। चीन कुछ कह नहीं सकता, अमेरिका चाह कर भी कुछ बोल नहीं सकता, रूस का खुला समर्थन हासिल है भारत को। अगर दूसरे देश यही यूरेनियम के डील करते तो फिर अमेरिका को देखते आप। अमेरिका चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया में ऐसा शोर मचाता कि मानो ऐसा लगता कि अमेरिका कभी भी उस देश पर हमला कर सकता है। ये भारत की ही वो शक्ति है जिसके वजह से अमेरिका का पूरी तरीके से मुंह बंद है। भारत के इस एक मास्टर स्ट्रोक ने पूरी तस्वीर बदल दी है और अब भारत की परमाणु रफ्तार को कोई भी अंतर्राष्ट्रीय ताकत नहीं रोक सकती। हमारी इकोनॉमी को जिस असीमित पावर की ज़रूरत है वह अब हमारे पास सुरक्षित होने वाली है। 4 अरब डॉलर की यह रकम सुनने में बड़ी लग सकती है, लेकिन इसके बदले में भारत को जो कूटनीति और ऊर्जा शक्ति मिली है उसकी कीमत वास्तव में अनमोल है। भारत ने यह सब कुछ बहुत ही शालीनता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे में रहकर किया है, जिससे हमारी छवि एक जिम्मेदार राष्ट्र की बन रही है। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने जाना कि परमाणु जो यूरेनियम है उनके 2 काम हैं। इनसे परमाणु बम भी बनाया जा सकता है और इनसे बेअंथाह अनंत बिजली भी बनाई जा सकती है। हमारा देश है शांति प्रिय देश और इसीलिए हम इसका इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए कर सकते हैं, अपनी तरक्की के लिए कर सकते हैं, ताकि हम जिस एडवांस युग में जी रहे हैं हम उससे भी एक लेवल एडवांस पे चले जाएं। यानी हमारी अभी अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन की है, जो बढ़कर 4 या 5 तक पहुंच जाए। हमारे ये एक अगले 1 साल के लिए लक्ष्य है और यही बात दुनिया जानती है। दुनिया जानती है कि भारत एक जिम्मेदार देश है। भारत
इस यूरेनियम का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, वो अपने फ़ायदे के लिए करेगा, बिजली बनाने के लिए करेगा, अपनी एडवांस तकनीक को डेवलप करने के लिए करेगा। और इस एडवांस तकनीक को डेवलप करने में मदद करेंगे हमारे होनहार इंजीनियर, हमारे वैज्ञानिक। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।